वेलकम डियर स्टूडेंट। तो हम लोग वन डे वन चैप्टर की सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर कवर अप करते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पहला मेथड होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं, और सेकेंड होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। अब इस प्राइमरी ट्रीटमेंट पे क्या क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, और उस फिल्ट्रेशन में बेसिकली फ्लोटिंग डेब्रिस को रिमूव किया जाता है। तो डायरेक्ट सवाल आएगा कि फ्लोटिंग डेब्रिस को रिमूव करने के लिए फिल्ट्रेशन यूज होता है, और सेडिमेंटेशन में बेसिकली जो सॉइल है और जो स्मॉल पेबल्स हैं उनको रिमूव किया जाता है सेडिमेंटेशन से। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के सवाल फिजिकल, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन में फ्लोटिंग डेब्रिस, सेडिमेंटेशन में सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स। इसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट से पहला क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने किया, और प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो भी चीज़ें नीचे सेटल डाउन हो गई, ठीक, वो चीज़ का अब हमें यूज नहीं होता है। अब हमें बेसिकली ये प्राइमरी स्लज कहलाता है, प्राइमरी स्लज। अब जो चीज़ ऊपर है, ठीक, ये चीज अब आगे जाती है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो इस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए इसको भेजा जाता है एरेशन टैंक में, और उस एरेशन टैंक में नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन एयर होगी, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स से क्वेश्चन कैसा आता है कि फ्लॉक्स बेसिकली फंजाई एंड बैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है मेस लाइक। डायरेक्ट सवाल याद कर लीजिए कि फ्लॉक्स फंजाई एंड बैक्टीरिया का मेस लाइक एसोसिएशन होता है। और अब यहाँ पर क्या काम होगा कि जो भी इस सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर है, माने ये जो एरेशन टैंक है, ठीक, यहाँ पर जो भी प्राइमरी फ्लुएंट आया है, ठीक, इस प्राइमरी फ्लुएंट में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर को अब ये फ्लॉक्स माने बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे, उसको खाएंगे, ठीक। और जैसे जैसे वो डिकम्पोज करते जाएंगे वैसे वैसे पानी में इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है बीओडी, जिसे हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा कि जैसे जैसे फ्लॉक्स यानी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ का बीओडी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जैसे जैसे बीओडी कम होता जाएगा, माने बीओडी पे क्वेश्चन इस तरह का भी बनता है कि जो वाटर जितना ज्यादा पॉल्यूटेड होगा, माने जिस वाटर में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, उस वाटर का बीओडी उतना ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बीओडी जो है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूटेड वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर है। अब जैसे जैसे फ्लॉक्स यानी बैक्टीरिया और फंजाई इसको डिकम्पोज करेंगे वैसे वैसे वहां का बीओडी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता जाएगा। और जब सिग्निफिकेंटली बीओडी रिड्यूस हो जाएगा तब क्या काम होगा? ध्यान से सुनिए। जैसे ये एरेशन टैंक है, अब यहाँ पर बीओडी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड हो गया, तो अब इसको भेजा जाएगा सेटलिंग टैंक में, सेटलिंग टैंक में। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और उस सेटलिंग टैंक में जो चीज नीचे सेटल कर गई, जो चीज नीचे सेटल कर गई वो चीज कहलाती है एक्टिवेटेड स्लज। चेक करिएगा, एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है कि उस एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि इसमें मेनली फ्लॉक्स हैं, उस एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा पार्ट यूज होगा इनोकुलम की तरह, जो कि एरेशन टैंक में डाला जाएगा। और बाकी मेजर पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। और इस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में घर होता है ऐसे बैक्टीरिया का, माने मेथेनोबैक्टीरिया का, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। और इन मेथेनोबैक्टीरियम को जब ये एक्टिवेटेड स्लज मिलेगा तो इसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को वो डिकम्पोज करेंगे, और उसके डिकम्पोजिशन का जो प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली बायोगैस की फॉर्म में निकल के आएगा, जिसमें बेसिकली मेथेन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, CO2 हो गया, ये गैसेस निकल के आएंगे। तो ये बेसिकली बायोगैस का भी फॉर्मेशन हो रहा है।
और बाकी बचा हुआ जो ऊपर यहाँ पर सेटलिंग टैंक में जो बाकी बचा हुआ इफ्लुएंट है, ये सेकेंडरी इफ्लुएंट को किसी रिवर में, स्ट्रीम में छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बायो फर्टिलाइजर से। बायो फर्टिलाइजर से किस तरह का क्वेश्चन आएगा कि फर्टिलाइजर नॉर्मली हम लोग तो पढ़ते हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं जो कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तो अब यहाँ पर हम यूज करेंगे बायो फर्टिलाइजर, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फर्टिलाइजिंग माने सॉइल की न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट को बढ़ाएं। ठीक, अब इस बायो फर्टिलाइजर में हम इस तरह से कहते हैं कि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर रहे हैं तो ऐसी फार्मिंग बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो यहाँ से टर्म निकल के आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग भी। अब इसके बाद इस बायो फर्टिलाइजर में 3 कैटेगरी के नाम आपको याद रखने हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है जो बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आते हैं, माने वो नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल की एनरिचमेंट को बढ़ाते हैं। इसमें 2 तरीके के बैक्टीरिया एनसीईआरटी ने दिए हैं। एक होते हैं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया जिसमें राइजोबियम नाम दिया हुआ है। ये किसके साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब फेबेसी फैमिली के मेंबर के साथ में। दूसरे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, इसमें नाम दिया हुआ है एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम का। तो डायरेक्ट याद कर लीजिए स्पाइरलम का। इसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग में बायो फर्टिलाइजर में दूसरा कौन सा फंजाई है जो कि बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है? तो इसमें नाम आपको याद रखना पड़ेगा माइकोराइजा। अब माइकोराइजा बेसिकली क्या होता है? एक तरीके का सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट का, रूट ऑफ हायर प्लांट का। तो उसमें ये क्या बेनिफिट इसको प्रोवाइड करता है? ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि उसको फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन में, फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। कोई रूट से पैथोजन इंटर ना करे उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा प्लांट में अगर एडवर्स कंडीशन है, कोई सैलिनिटी बन गई है, ड्रॉट की कंडीशन आ गई है, तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि ये एसोसिएशन नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं करता है, नहीं करता है। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि जब हम लोगों इसको पढ़ रहे हैं बायो फर्टिलाइजर को, तो बैक्टीरिया पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहे हैं, साइनो बैक्टीरिया पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहे हैं, लेकिन बीच में माइकोरिजा नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये एक एडवांटेज याद रखिएगा। यहाँ पे स्पेशल नाम दिया हुआ है कि एक जो जीनस फंजाई का माइकोरिजा में पार्टिसिपेट करता है उस जीनस का नाम याद कर लीजिएगा ग्लोमस। इसके बाद कौन सा साइनो बैक्टीरिया है जो कि बायो फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहा है? तो इसमें आप नाम याद रख लीजिएगा कि नॉस्टॉक है, एनाबेना है, ऑसिलेटोरिया है। ये लोग बेसिकली सॉइल में नाइट्रोजन की फिक्सेसिंग करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि पैडी फील्ड के ये इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें माइक्रोब्स का किस तरह से यूज होता है? तो उसमें पहला आप याद कर लीजिए, कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो कि न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट के रूप में विटामिन B12 साइनोकोबालामिन का अमाउंट बढ़ाता है। और यहाँ पर बेसिकली लैक्टोबैसिलस है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा जो कि मिल्क को कोगुलेट करता है। ठीक, इसके बाद सेकेंड नंबर पर आप इस प्रोडक्ट में याद कर सकते हैं कि जैसे डोसा और इडली है, तो बस इसमें एनसीईआरटी ने इतना दिया हुआ है कि डोसा और इडली का जो डो बनता है उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, माने ये बैक्टीरियल एक्टिविटी के प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं। इसके बाद तीसरे में याद कर लीजिए कि ब्रेड, जैसे ब्रेड में ईस्ट का यूज होता है सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी, जिसको हम लोग बेकर सीस्ट बोलते हैं, बेकर सीस्ट बोलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आप लोग याद कर लीजिए
टोडी का नाम साउथ इंडिया का मतलब ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि फर्मेंटिंग सेप फ्रॉम पाम से बनता है। इसके बाद आप याद कर लीजिए चीज। चीज में क्या क्वेश्चन याद करना है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम वेयर माइक्रोब्स वर यूज्ड। ठीक, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स का यूज पहले हुआ है, तो क्या नाम आएगा चीज पर। ठीक, अब चीज में डिफरेंट फ्लेवर है, टेक्सचर है। ठीक, इसके बेसिस पर चीज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसमें आप दो याद कर लीजिए। एक याद कर लीजिए स्विस चीज। स्विस चीज में आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि स्विस चीज में क्वेश्चन आता है कि जो लार्ज होल बनते हैं वो बेसिकली CO2 प्रोडक्शन की वजह से बनते हैं, और स्विस चीज को बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज होता है। उस बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरवानी। तो उस बैक्टीरिया का नाम याद कर लीजिएगा कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरवानी। इसके अलावा दूसरी चीज दी हुई है रॉकी फोर्ट चीज। इस रॉकी फोर्ट चीज के में स्पेशल फंजाई का यूज होता है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी करके। तो बेसिकली ये बैक्टीरियल प्रोडक्ट है और ये फंगल प्रोडक्ट है, माने फंजाई का प्रोडक्ट है। ये इतना याद रख लीजिए। इसके बाद माइक्रोब्स के कुछ स्पेशल यूज होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिक एसिड है, एंजाइम है। इस ऑर्गेनिक एसिड में जैसे मान लीजिए कि लैक्टिक एसिड है, तो डायरेक्ट अभी हमने बताया लैक्टोबैसिलस। आपका ब्यूटारिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड तो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलियम। इसके बाद स्पेशल जैसे सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड के लिए एस्परजिलस। एस्परजिलस तो ये बेसिकली फंगस का प्रोडक्ट है, फंजाई प्रोडक्ट है। ये कौन से प्रोडक्ट है? बैक्टीरिया के प्रोडक्ट है, ये याद रख लीजिए। इसके बाद जैसे कुछ स्पेशल एंजाइम्स में नाम याद कर लीजिए। एंजाइम में जैसे आपका पहला आता है कि लाइपेज जो है, लाइपेज में पहला क्वेश्चन ऑयली स्टेन को रिमूव करने के काम आता है। ऑयली स्टेन को लॉन्ड्री इंडस्ट्री में यूज होता है। सेकंड याद कर लीजिए प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज। क्या क्वेश्चन आएगा कि फ्रूट जूस को क्लैरिफिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज। इसके बाद जो नीट का सबसे फेवरेट है, सबसे फेवरेट, वो इन तीन से हर साल सवाल किसी न किसी फॉर्मेट में पूछता है। इन तीन से स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन। एकदम कंफर्म है कि 2025 में यहाँ से किसी न किसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा। इस तरीके से कि स्ट्रेप्टोकाइनेज का सोर्स बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस। यूज क्या हो रहा है? क्लॉट बस्टर की तरह। ठीक, क्लॉट बस्टर मतलब जो भी ब्लड वेसल में क्लॉट बनते हैं उन क्लॉट को रिमूव करने के लिए। इसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए सोर्स याद कर लीजिए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो कि फंजाई है। ये बैक्टीरियल प्रोडक्ट है, फंजाई है। यूज क्या होता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। इसके बाद स्टैटिन। स्टैटिन का सोर्स डायरेक्ट याद कर लीजिए मोनेस्कस परपुरियस जो कि ईस्ट है, माने फंजाई है। फंक्शन क्या होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, माने ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उस कोलेस्ट्रॉल को लोअर कम करने के काम आता है। और यहाँ पर बड़ा अच्छा एक इम्पॉर्टेंट लाइन दी है कि ये स्टैटिन काम कैसे करता है। तो ये स्टैटिन काम करता है कि वो एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को प्रमोट करता है उसके साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है, माने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का भी ये एक एग्जांपल प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में, तो माइक्रोब्स का जो इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, वो आपका बेवरेजेस माने अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है और एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, अब इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए माइक्रोब्स को बड़े चैम्बर में ग्रो कराया जाता है। उन बड़े वेसल या चैम्बर्स को फर्मेंटर्स कहा जाता है।
तो डायरेक्ट याद कर लीजिए फर्मेंटर्स। इसके बाद अल्कोहल पर किस तरह के सवाल आए कि अल्कोहल बनाने वाले जो ईस्ट है सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी, इसे यहाँ पर ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट। ठीक, अब यहाँ पर जैसे फ्रूट जूस हो गया, माल्टेड सीरियल्स हो गए, ये रॉ मटेरियल हैं जिनसे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा कि वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं, और ब्रांडी विस्की रम, ब्रांडी विस्की और रम ये विद डिस्टिलेशन बनता है, ये डायरेक्ट याद कर लीजिए। इसके बाद एंटीबायोटिक्स पर क्या क्वेश्चन बनेगा, एंटीबायोटिक्स पर कि नॉर्मली एंटीबायोटिक्स का बेसिक मतलब होता है कि अगेंस्ट लाइफ, माने अगर कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए अगेंस्ट लाइफ माने डेथ का काम करेगा। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन, ह्यूमन के रिस्पेक्ट में एंटीबायोटिक्स का मतलब है प्रो लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करने वाला। तो यहाँ पर ये सवाल देख लेना कि एंटीबायोटिक्स का ह्यूमन के रिस्पेक्ट में अगर पूछा हुआ है तो हम लोग अगेंस्ट लाइफ नहीं करेंगे, प्रो लाइफ करेंगे। इसके बाद एंटीबायोटिक्स पे अगला सवाल, डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। ये एक सेरेंडिपिटी का केस था, माने अकस्मात डिस्कवरी का केस था। वो वर्क कर रहे थे जिस बैक्टीरिया पे, उसका नाम था स्टेफाइलोकोकस, और उसको जिस फंजाई ने उसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया था उस फंजाई का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम। इसके बाद इस एंटीबायोटिक का फुल इफेक्टिव यूज 2 साइंटिस्ट ने अलग से किया था, उनके नाम याद कर लीजिएगा, अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी। और ये एंटीबायोटिक जो उस समय अमेरिकन सोल्जर वर्ल्ड वॉर II में घायल हुए थे उनके यूज में आया था। ठीक, इसके बाद इस चैप्टर में देखिए होता क्या है कि बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए इस चैप्टर में, लेकिन क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो बड़ा अच्छा रहता है, कठिन क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ से। ठीक, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे पूरा का पूरा नंबर पाके जाओगे। ठीक, इसके बाद इस चैप्टर में लास्ट जो होता है वो बेसिकली होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर आप इंसेक्ट को कंट्रोल करते हो तो ये बेसिकली कहलाता है बायो कंट्रोल। अब इस बायो कंट्रोल में आपको कुछ एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे कि जैसे जो ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई, वो ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को कंट्रोल करता है, राइट। और इस बायो कंट्रोल में 3 नाम अलग से याद करने पड़ेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि बायो कंट्रोल की तरह यूज होता है, कौन सा फंजाई है जो कि बायो कंट्रोल की तरह यूज होता है, इवन कौन सा वायरस है जो कि बायो कंट्रोल की तरह यूज होता है। तो बैक्टीरिया के लिए आपको नाम याद रखना पड़ेगा बैसिलस थुरुनजेनेसिस। ठीक, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा कि कैटरपिलर को किल करने के काम आता है बैसिलस थुरुनजेनेसिस, डेड स्पोर की फॉर्म में इसका छिड़काव किया जाता है। फंजाई में कौन सा फंजाई है जो कि बायो कंट्रोल की तरह यूज होता है, तो डायरेक्ट नाम याद कर लीजिएगा ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा पे 2 सवाल और याद कर लीजिएगा कि ये रूट इकोसिस्टम का बड़ा अच्छा बायो कंट्रोल है जिसकी वजह से रूट बॉर्न पैथोजन यहाँ से अटैक नहीं कर पाते हैं। वायरस में आप नाम याद कर लीजिएगा बैकुलो वायरस, बैकुलो वायरस का जीनस याद कर लीजिएगा NPV, न्यूक्लियो पॉलीहेट्रो वायरस, नैरो स्पेक्ट्रम होता है और किसी पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो ये हुआ बायो कंट्रोल। ये हमारा बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। थैंक यू डियर।